नमस्कार, रेडियंस फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं नूपुर। इन दिनों ज्योति मौर्य जो पीसीएस अधिकारी हैं, उनका मामला उछाल भर रहा है। अभी बरेली में चीनी मिल में जीएम के पद पर वो कार्यरत हैं। उनके पति आलोक मौर्य, ये दोनों की भिड़ंत यानी पति पत्नी के बीच एक वो आ चुके हैं और वो के कारण लड़ाई हो रही है, जो पूरा देश इस बात से जब जाहिर है, लोग जान रहे हैं और मामला अदालत तक पहुंच चुका है। ज्योति जी को चाहिए तलाक और वो अदालत में बताएंगे लड़ाई किस मुद्दे से आरंभ हुआ, गलती किसकी है। क्योंकि जब न्यायालय में बात आ गई है तो न्यायालय में ही पूरी की पूरी बातें विस्तार से हम कह दें या सुन ले, वो शायद ज्यादा होगा। क्योंकि अपने मन से क्या कहें और ना कहें, क्योंकि ज्योति जी की गलती है कि आलोक जी की गलती है, ये तो अदालत तय करेगी, ये हमारा मामला नहीं है। फिलहाल हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, उस वीडियो को आप देखिए। ये वीडियो है बक्सर जिले का, जी हाँ, बिहार के बक्सर का, जहां पिंटू कुमार सिंह अपनी पत्नी खुशबू का, जो वो खुशबू जी जा रही थी बीपीएससी की तैयारी करने, उन्होंने तैयारी को छुड़वा कर घर वापसी ले आए। खुशबू जी को ये बात पसंद नहीं आया, वो थाने तक गई और अपनी पूरी पीड़ा को, दर्द को वहां पे थाना प्रभारी महोदय के पास व्यक्त कर दिया। थाना प्रभारी महोदय पिंटू जी को बुलवा करके बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी बात भी पिंटू जी माने नहीं और उसके बाद बोले नहीं, ये कदापि ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, पत्नी भी हमसे मोहब्बत करती हैं और हम नहीं चाहते कि ये आगे बढ़ जाए, इनकी सर्विस लगे, ये उसके बाद हमें भी वही काम करे जो ज्योति मौर्य की है। और उसके बाद लगातार 1, 2, 3 करके न जाने 100 से ज्यादा या 100 के आसपास पति अपने पढ़ती हुई पत्नियों को घर वापसी दिलवा दी। और बहुत सारे टीचर समझाने की कोशिश किए, लोग समझाने की जरूरत की है, लेकिन नहीं, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। मुझे याद आता है वो बातें, वो प्रसंग जो कहना बहुत जरूरी है। वो बातें हैं रामायण की, महाभारत की। ये चीज हमारे ग्रंथ है, इस ग्रंथ को हम भी देखते हैं। रामायण कोई ऐसा मजहब नहीं है जिन्होंने देखा नहीं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने इस चीजों को बड़े ही चाव से देखा। क्योंकि ग्रंथ है, हम लोग भी देखते हैं, वो मजहब किसी का हो है, अच्छी बातें को तो ले ही लेना चाहिए। ऐसे में मुझे याद आता है मामा कंस की बातें। जब माँ देवकी का विवाह हुआ था, उसके बाद आकाशवाणी हुई या किसी ज्योतिष्य ने ये बता दिया कि इनके 8वें पुत्र आपका वध करेंगे, यानी कि आपकी हत्या करेंगे। ये बात जैसे ही कंस को पता चला, वहीं के वहीं बिदागरी होना तो दूर, इनको कारावास की सजा भुगतने पर मजबूर होना पड़ा और दोनों को कारावास में बंद करवा दिया गया। शासन उनकी थी, सत्ता उनकी थी, सब कुछ उनकी थी और उनकी हुकूमत चलती थी। तो नेचुरली है कि वो अंदर चले गए। 1 बच्चे हुए, 2 हुए, 3 हुए, यानी कि बच्चे जब 8वें हुए तो 8वें तक में, 8वें में तो लड़की हुई है, आप भी जानते हैं। लेकिन इसके पहले 7 बच्चों को कंस अपने हाथ से ही हत्या कर दिए और अपनी जान बचाने के लिए 8 की हत्या उन्होंने की। और उसके बाद ये वाली कहानी तो आपको पता है, जहाँ एक माता के रूप में एक बच्चे ने जन्म लिया और उसके बाद अदला बदली हुई और भगवान श्री कृष्ण की चीजों से तो कोई वंचित नहीं। तो खैर, अभी जो पिंटू कुमार सिंह है, इसी चीजों को दोहरा रहे हैं, यानी कि अपने बचाव के लिए पूरी महिलाओं का, यानी कि भावनाओं का हत्या कर रहे हैं। सारे पति को इस संदेश को दे रहे हैं कि अपनी अपनी पत्नियों को घर में बुला लीजिए, नहीं तो कौन ठिकाना आपकी पत्नी बहक न जाए। अब कहना तो ये होगा कि पत्नी को क्या बच्ची थोड़ी ना है कि आप मंजूसा में बंद कर दीजिए या फिर पिंजरे में तोता बना करके बंद कर दीजिए, वहां से रटन विद्या शुरू हो। ऐसा तो कर नहीं सकते हैं आप। और घर में आज देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी बेवफा पत्नी होती है और पति तो बेवफा बहुत सारे होते हैं, जिसके लिए अभी देख लीजिए शराब है, जुआ है या कोठा है, बहुत जगह कहाँ जाती है, महिलाएं जाती हैं, सब पुरुष ही जाते हैं, फिर भी महिलाएं सहती हैं और वैसे पति को एक्सेप्ट भी करती हैं। लेकिन मामला आ गया है उस महिला पे, तो एक ज्योति मौर्य की कहानी क्या आ गई, आपको विचलित कर दिया। और उसके बाद पिंटू कुमार सिंह अपनी पत्नी को, बीपीएससी की तैयारी कर रही पत्नी को तो घर बुला लिए और 100 के लगभग में या उससे भी ज्यादा पति ताली के साथ ताली बजाए और सबके सब अपनी पत्नियों को घर में रख लिए। महिलाओं को कैद करेंगे, कब तक करेंगे? अभी घर में देखते हैं ना, बहुत ज्यादा घर में प्रेमी भी, पति भी, ऐसे में क्या करेंगे? आप जाएंगे 10 पर, अगर महिलाओं को बदलना ही होगा तो आपके घर में भी बदल सकती है और बाहर अगर निकलना होगा तो कब तक उनको ताला बंद करके रखेंगे? इससे बेहतर है ना, प्यार को इतना मजबूत बना दीजिए कि महिला आपको छोड़ के कभी जाए ही नहीं। प्यार में ताकत होनी चाहिए, उतनी ताकत, उतनी शक्ति कि अगर कहते हैं ना लैला मजनू वाली बात, मजनू को पीटा गया और चोट खाई लैला के शरीर पे वो जख्म को देखा गया। ऐसी मोहब्बत क्यों नहीं पति लोग पैदा करते कि डरते हैं कि मेरी पत्नी छोड़ के ना चली जाए। क्या ठिकाना, अगर अभी छोड़ के चली जाएगी तो क्या करेंगे, उसने पढ़ाई कहाँ है।
और अभी अगर उसके दिमाग में आ जाएगा नहीं छोड़ो इन पति को, जो आज नहीं साथ देते हैं तो कल क्या देंगे। हम सुनाते हैं प्यार क्या है, पिंटू कुमार सिंह डरते किस चीज से ये बता देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सुबह सवेरे से लेकर के रात तक का जो खिदमतदारी जो करते हैं लोग, वो महिला चली जाएगी तो फिर मेरे बुढ़ापा का क्या होगा, और अभी मुझे चाय पानी नाश्ता कौन देगा। अधिकांश आज महिलाएं घर को संभालती हैं, पत्नी बच्चे सबको। बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय से महिलाएं पालती हैं, बड़े तक में महिलाएं ही योगदान अगर देखा जाए तो लगभग 90% से प्लस आप ले लीजिए कि उतनी महिलाएं घर की जिम्मेदारी संभालते हैं और पति सिर्फ कमाते हैं। कमा तो पत्नी भी सकती है, लेकिन आपने लगाम रखा, कमाने दिया नहीं, और अक्सर ये ताना मारेंगे तुमने क्या किया, हम तो कमाएं, हम तो घर चलाएं, और आज इस दौर में आप खड़े हैं। खैर, मोहब्बत क्या होती है हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं। एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ, वो डिजाइनिंग का कोर्स करती हैं, और उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, उनके पास पैसे रुपए सब चीज है, पति बहुत अच्छा कमाते हैं, सब कुछ है, पति ने ही एडमिशन कराया, उनके पति को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उनके पति करा के चले गए, कुछ भी नहीं कहा, बस अच्छे से सिखा दीजिए, इतना ही उन्होंने किया, उनकी एडमिशन हो गई, सब कुछ। पत्नी से दोस्ती जब हुई तो पत्नी ने कहा कि मेरे पति इसलिए कराना चाहते हैं, कहते हैं पता नहीं अगर मैं मर जाऊं, बीच में कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गया या कुछ भी, कोरोना काल में इतने सारे पति चले गए, उनकी पत्नी की स्थिति में देखता हूं कि आज बिल्कुल वो अकेली पड़ गई हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे अगर कुछ हमें हो गया, मेरी बात तुम कैसे जियोगी, तुम कैसे बच्चे को पालोगी, तुम अकेले तन्हा क्या करोगी, इसलिए मैं तुमको हुनर देना चाहता हूँ ताकि तुम मजबूत बनो, और पैसे से ही मजबूती आती है। और ये देखिए, इसको कहते हैं पति और इसको कहते हैं प्रेम। कहाँ वो पति डर गए कि मेरी पत्नी पैसे कमाएंगी तो किसी को लेके भाग जाएगी। अरे पत्नियां नहीं भागा करती हैं, इतिहास पलट कर देख लीजिए, भागते हैं पति। वो आप बॉलीवुड से लेकर के पूरे अगर भारत की बात करें तो फिल्मी दुनिया को ले लीजिए, नेता को ले लीजिए, अभिनेता को ले लीजिए, और हर क्षेत्र के लोगों को देख लीजिए, बिजनेसमैन, उद्योगपति, आम लोग, सबके सबको देख लीजिए कि लोग की जो इतिहास का पन्ना जो व्यक्त कर रहा है, राजा महाराजा के जमाने से लेके आज तक में क्या कितनी रानियां कितने शादी कर चुकी हैं, और कितने राजाओं की रानियां हुआ करती थी। तो ये क्या बैंड लगा है पुरुषों पे कि पुरुष जो चाहे करे और महिलाओं का एडमिशन छुड़वा करके या पढ़ती हुई पत्नी को घर बुला ले और कहे कि नहीं तुम काम करो। वो क्या है, बंधुआ मजदूर है। आखिर ये हर्जाना, ये जुर्माना कब तक, और ये लगान महिलाएं कब तक भरती रहेंगी, कब तक आपके अनुसार जीती रहेंगी, और हुकूमत आपका चलता रहेगा। सुना है सरकार ने ये नियम बना दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी कि, लेकिन आप उस पे उछाल मार रहे हैं, और बेटी को भी पढ़ाना आप छोड़ दीजिए, बेटी को बेटा को पढ़ाना छोड़ दीजिए। कौन ठिकाना, बड़े होंगे बेटी तो ससुराल चली जाएगी, बेटा अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के चला जाएगा, अकेले के अकेले रह जाएंगे। पिंटू जी, ये अन्य पुरुषों के लिए बातें नहीं है, वो पुरुष के लिए नहीं है जो राजा राम मोहन राय जी की तरह है। उनकी तो हम भी पूजा करते हैं और चाहते कि ऐसे हमारे भाई यहाँ पे भारतवर्ष में हो तो ही महिला के रक्षक बनकर के वो रक्षा करेंगे। लेकिन हम आपकी बातें कर रहे हैं कि आप यानी कंस के चीजों में, और उसके बाद कंस को पता चला कि बच्चे तो बड़े हो गए, जन्म भी ले लिए, 8वां पुत्र गया कहाँ, अब उसके बाद उस उम्र के सारे बच्चों को मरवाने की बातें भी सोच लिए। तो आप पिंटू जी, आपको क्या नाम दे वो तो मुझे आज पता नहीं कि क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन बिहार की ही महिलाएं नहीं, पूरे भारतवर्ष की महिलाएं क्या आपको जीने देगी, छोड़ देगी, चैन से जी लेंगे और महिलाओं की उस पर हुकूमत चलाएंगे। कल भी महिलाएं सती होती थी, उसके बाद बाल विधवा विवाह का प्रसंग आया तो आज घर घर में महिलाएं जिंदगी जीती है। नहीं तो महिलाएं अगर मर जाया करती थी 1 महीना के अंदर, पुरुष की दूसरी विवाह हो जाया करती थी, लेकिन महिलाएं, पुरुष जब मरते थे तो महिलाएं साथ में ही जिंदा जला दिया करती थी। यह प्रसंग तो आपको पता होगा ना। अब ऐसा ही फिर से बीज बोना चाहते हैं, महिलाओं को कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी तब जाके आज 50-50 की अधिकारी बन पाई हैं। अंग्रेजों से लड़ना बड़ा सरल था, लेकिन महिलाएं नहीं चाहती हैं घर में लड़ाई करना, प्रेम से आगे बढ़ना चाहती हैं, प्रेम से बढ़ने दीजिए, हुकूमत मत चलाइए। आधी आबादी आपकी है, आधी सत्ता आपकी है, तो महिलाओं की भी आधी आबादी आधी सत्ता है, दोनों का हक बराबर होता है। प्रेम इतना बड़ा, इतना मजबूत कर दीजिए कि पत्नी छोड़ के ना जाए, बेटा बेटी छोड़ के ना जाए, माँ बाप छोड़ के ना जाए। ऐसी चीजों क्यों नहीं करते हैं, क्यों डरते हैं? अगर कोई मर गई, पत्नी ही मर जाती है किसी की, तो क्या जिंदा नहीं रहते, नहीं जीते? और अगर आप चले जाओगे तो पत्नी अकेले कैसे रहेंगी? ये थोड़ा भी आपको लगता नहीं है कि पैसे नहीं रहेंगे, पैसे के बिना एक महिला कैसे जिंदा रहेंगी? बहुत सारे पुरुषों को देखें, यही दौर में बेटियों को पढ़ाते हैं और बेटा बेटी में फर्क नहीं करते। लेकिन आज की तारीख में भी बहुत दुर्भाग्य है बेटियों का कि जहाँ
उनकी शादी के जितने होते हैं पैसे वो लड़के वाले को दे दिए जाते हैं और महिलाओं की मुट्ठी कल भी खाली थी, आज भी खाली है। उन्हें कुछ नहीं मिलता, 2-4 जेवर और कपड़े, बस क्या वो श्रृंगार की वस्तु है कि उनको दे दिया गया और बाद बाकी जो रकम है वो लड़के वालों को नहीं। अगर उनके अकाउंट में हो अपनी खुशियां वो खुद समेट सकती हैं। और फिर पिंटू जी आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, पैसे तो दहेज के रूप में आपने ले लिया, तो अब वो खुशबू जी करे तो करे क्या। महिलाओं की चीजें यही है, लेकिन अभी पता नहीं चलेगा। आने वाले कल में जब बेटा छोड़कर जाएगा, इस चीजों को आप याद रखिएगा, उस खुशबू की बददुआ आपको लगेगी। अब बददुआ रोएंगे तो उसके बाद 60 साल के बाद जब आंसू गिरेगी ना, तब कहिएगा कि अरे क्या से क्या हो गया, तब पछता के क्या करेंगे। अरे पति पत्नी का पैसा एक ही होता है, पति पत्नी का जीवन एक होता है, दोनों गाड़ी के चक्के की तरह होते हैं और दोनों को मजबूत रहना चाहिए। तो अभी भी सीख और सबक लीजिए। कहते हैं ना अभी दूर नहीं है और वक्त भी नहीं खोया है, बहुत जल्द ये चीजें हो, सॉरी मांगिए और पत्नी को फिर से एडमिशन करा के उसी जिंदगी में जीने दीजिए। पत्नी के सपनों पे बिल्कुल तलवार मत चलाइए। अगर आप तलवार चलाएंगे तो महिलाएं सरकार से के पास कलम चलाएंगी और मांग लेगी अनुमति। फिर आप क्या करेंगे। न्याय सबके लिए बराबर है और अधिकार सरकार ने दिया, समाज ने दिया और हमारे संविधान ने दिया। उस संविधान को आपके कलम में ताकत कहाँ कि उस ताकत को आप काट दीजिए। बिल्कुल नहीं काट पाएंगे। इससे बेहतर है अपनी पत्नी को पुनः उसी पढ़ाई में सम्मिलित होने दीजिए।